नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार आज बहुत ही खराब था और अभी फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति है, कल भी बहुत वीक ओपनिंग हो सकता है। तो चलिए ज्यादा वेट ना करके मैं आपको सीधा सीधा मुद्दों पे लेके चलता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कल अगर मान लीजिए कि गिर गया बैंक निफ्टी निफ्टी की कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, सब कुछ बढ़िया से डिफाइन करेंगे। मिस मत करो उस पार्ट को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए देख लेते हैं कि हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। तो आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, मार्केट बैक टू बैक वीक चल रहा है और फिलहाल देखिए स्थिति उसका ही सिग्नल दे रहा है, मतलब फर्दर ड्रॉप हो सकता है। और जिस वजह से इस एनालिस्ट ने कहा कि 23,600, मतलब कल के लिए 23,600 एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है अगर मार्केट में वीकनेस रहा। और जहां पे आज रेजिस्टेंस फेस किया, यानी 24,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल, वो कल के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बन सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी 24,000 तो थोड़ा सा दूर की बात है, क्योंकि कल सिग्नल सच में बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों कवर किया। देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू, बियर्स में टाइटन ग्रिप इफ निफ्टी 50 ब्रेक्स 23,800 सपोर्ट। मतलब इन दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से मार्केट और ज्यादा बेरिश हो सकता है अगर निफ्टी 50 23,800 की जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो। और बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल मेंशन किया 56,000 को। और देखिए नीचे की तरफ कुछ रेंज भी मेंशन किया। एक हो गया सपोर्ट लेवल इमीडिएटली 23,800, मोस्टली चांस है कि कल इसके नीचे ओपन होने का, अगर सुबह तक माहौल चेंज नहीं हुआ और नीचे की तरफ अगर फर्दर गिरावट हो गया तो 23,650 से लेकर 23,600 एज अ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। और उससे भी ज्यादा गिरावट हो जाते हैं, मतलब उससे भी ज्यादा, तो 23,070 को भी दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे रखा है। और अपर साइड में फिलहाल 24,000 से लेकर 24,100 को एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं साझा करता हूं, तो थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक मार्केट एनालिस्ट, उनका नाम है नीलेश शाह। इन्होंने एक बढ़िया बात कहा कि देखिए अभी मार्केट में तो करेक्शन हो रहा है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस दोस्तों आज शाम पे ही हमने देखा, मैं आपको इवन लास्ट वीडियो में भी अपडेट दे चुका हूं कि क्रूड ऑयल सडनली स्पाइक करके, सडनली कुछ भी नहीं है, मतलब एक्चुअली जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़ने के कारण $100 क्रॉस कर चुका है। ये कहीं ना कहीं अभी जो मार्केट की सिनेरियो है या पिक्चर है उसको बदल सकता है टोटल, और ये मैं कहूंगा 100% मैं भी एग्री करूंगा, और ऐसा होने का पूरा पूरा चांस है। अच्छा, क्रूड ऑयल की जब बात हो ही रहा है तो फिलहाल आप इतना भी देख लीजिए कि वो जो अपडेट आपको मैं कल दिया था ना, रेड सी पे अभी हमला हो रहा है हौतीस रेबल द्वारा, तो जिस वजह से क्रूड ऑयल फिर से $100 पर बैरल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे यूएस की टेक कंपनी, जैसे कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट हो गया, और भी बहुत सारे टेक कंपनीज है, उसका जो सडनली जो स्पेंडिंग या आप कह सकते हो कंपनी की जो एक्सपेंडिचर वो कट करने के कारण वो सब शेयर में सब गिरावट हो रहा है, मतलब भारी भरकम क्रैश किया, 10-15% क्रैश कर गया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, ऑयल से रिलेटेड ही है। भारत के एक मेजर ओएमसी कंपनी बीपीसीएल ने यहाँ पे मतलब बीपीसीएल की तरफ से ये कहा कि सिक्योर ऑयल गैस सप्लाई टिल अगस्त, मतलब बीपीसीएल के पास स्टॉक में अगस्त तक जो तेल और गैस सप्लाई करने की स्टॉक है। वॉन प्रोलॉन्ग वॉर कुड डिसरप्ट फ्यूचर इंपोर्ट, तो मतलब ये जो वॉर है आगे और सस्टेन कर गया तो वो फ्यूचर की जो इंपोर्ट है उसमें भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगा ना। समझ आ रहा है बात। और देखिए जान उस टाइम पे तो चाहे कंपनीज की बात करें, सरकार की बात करें, फिर से हो सकता है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि ये मजबूरी है, भारत को बाहर से ही खरीदना पड़ता है, ठीक है, 90%। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यूएस की आज वीकली जॉबलेस डेटा आउट हुआ है, जो कि अभी तक की सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, जॉबलेस क्लेम, ठीक है। कहाँ पे पहुंच चुका है और मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। लास्ट वीक में था, 2,12,000, और इस बार लगभग 22,000 ड्रॉप होके 1,87,000 पे पहुंच चुका है, ठीक है। और ये भी एक वजह है कि आपके यूएस मार्केट भी फिलहाल बहुत वीक चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की, भारत कह रहा हूँ, एक इंडिया रेटिंग नाम करके एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है। देखिए, ईवी पेनेट्रेशन में राइस
10 to 12% ऑफ टोटल सेल्स इन फाइनेंशियल 27। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत क्रूशियल बात कहा कि देखिए आज की डेट में ऑयल डीजल प्राइस बढ़ने के कारण, और ये मतलब बहुत बड़ी सच्चाई है कि लगातार हमने देखा मार्केट में जितने भी पेट्रोल डीजल कार कमर्शियल व्हीकल्स या बाइक स्कूटी है वो टोटल रिप्लेस हो रहा है। मतलब कस्टमर्स जो है अभी प्रेफर कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल हो सकता है, पैसेंजर व्हीकल्स हो सकता है, बाइक्स हो सकता है, स्कूटी हो सकता है। सो लास्ट ईयर पे हमने देखा जो ईवी की मार्केट शेयर था, मार्केट शेयर होता ना कि इतना परसेंट मार्केट शेयर है, ईवी की जो मार्केट शेयर था फाइनेंशियल 26 में 8.5%। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया रेटिंग के हिसाब से वो बढ़ के फिलहाल मतलब जो सिनेरियो है 10 से 12% ओवरऑल पहुंच सकता है टोटल सेल्स की, और ऐसा होने का पूरा पूरा चांस इवन इससे ज्यादा भी हो सकता है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने भी आई थिंक कि प्रैक्टिकली नोट किया होगा, मतलब नोटिस किया होगा रोड में जब आप निकलते हो कि अभी ईवी स्कूटी ईवी बाइक ईवी की जो कार्स है उसका यूजेस बहुत बढ़ चुका है और लोग खरीद भी रहा है ना, क्योंकि लोगों को पता है, मतलब पता चल रहा है कि अभी देखो पेट्रोल डीजल जितना मतलब मान लीजिए कि एक सर्टेन डिस्टेंस में जितना मतलब पैसा लगता है ईवी में उससे थोड़ा कम लगता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी कम लगता है, तो जिस वजह से लोग भी खरीद रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए एक इंडिविजुअल शेयर हिंडाल्को की तरफ से। हिंडाल्को लाइन्स अप पोटेंशियल 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अगले साल तक मतलब अगले एक साल तक हिंडाल्को जो है लगभग 1 लाख करोड़ की इन्वेस्ट करने की प्लान किया है भारत में। चलो बढ़िया। हिंडाल्को ऑब्वियसली आपके माइनिंग सेक्टर की कंपनी है, मेटल सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे देखिए आज के डेट में डिमांड भी है आपकी रेयर अर्थ की वजह से। अच्छा नेक्स्ट देखिए इकरा, एक और भारत की रेटिंग एजेंसी कंपनी इकरा की तरफ से डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक टू राइज 3 to 6% इन दिस फिस्कल। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 27 जिसके मतलब जिसमें भारत की जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक या एयर पैसेंजर ट्रैफिक वो 3 से 6% बढ़ सकता है। देखिए ये तो मैं कहूँगा ठीक है, जितने भी एविएशन सेक्टर है उसके लिए अच्छी बात है, बट एविएशन सेक्टर के लिए ये भी सही नहीं है कि ऑयल प्राइस इतना बढ़ रहा है। जैसे कि आज भी आप देखिए इंडिगो की रिजल्ट आउट हुआ, एक्सपेक्टेशन था कि प्रॉफिट गिरेगा, भारी भरकम गिरेगा, बट अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, ये तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सीधा सीधा लॉस हो गया इंडिगो जैसे बड़े एयरलाइंस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके एमबी पाटिल की तरफ से। मतलब ये देखिए 200 एकड़ सेमीकंडक्टर पार्क जो क्वीन सिटी बेंगलुरु पे बनने जा रहा है, ऑपरेशनल बाई दिसंबर। चलो बहुत बढ़िया, सेमीकंडक्टर पार्क जहाँ पे मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वैसे आज 23 तारीख के दिन दोस्तों बहुत सारे कंपनीज की बैंक्स की ऑलरेडी रिजल्ट आउट हो चुका है। नोट करना कल यानी 24 तारीख शुक्रवार बहुत सारे कंपनीज एंड बैंक्स की फर्दर रिजल्ट आउट होगा। मैं आपको फटाफट नाम दिखा देता हूँ, जैसे कि एसीसी सीमेंट, नोट कर लेना, हाँ फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। एसीसी सीमेंट हो गया, अतुल लिमिटेड हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सीजे पावर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, सीजे पावर की कल रिजल्ट आउट होगा, नोट करते जाइए। इसके अलावा तीसरी पेज में देखता हूँ, जस्ट मिनट, हिंदुस्तान जिंक, कल हिंदुस्तान जिंक की रिजल्ट है, जिंदाल स्टील की रिजल्ट है, सब बड़े कंपनी, के फिनटेक, क्रूज। अच्छा इसके अलावा लॉरा स्लैब, लोधा रियलिटी सेक्टर की कंपनी, ठीक है, नोट करके रखना दोस्तों। कल ये सब रिजल्ट आपको इसी चैनल पे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड जो आपके निफ्टी की पार्ट भी है। अच्छा इसके अलावा देख लीजिए आरईसी लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा, आरके फोर्ज की रिजल्ट आउट होगा, कल सेल की रिजल्ट आउट, कल बहुत सारे मेटल कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है, बहुत सारे, एसबीआई लाइफ की रिजल्ट आउट होगा, शक्ति पाम की दोस्तों रिजल्ट आउट होगा, और आपके टाटा कंज्यूमर की कल रिजल्ट आउट होगा, वी मार्ट की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। सो दोस्तों याद रखना इन सब कंपनी के रिजल्ट कल आउट होगा, सो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक करना। और दोस्तों इस चैनल की जो मेंबरशिप है जरूर ले लेना, इस ज्वाइन बटन पे प्रेस करके, इस ज्वाइन बटन पे प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा, प्लैटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली 5-6 वीडियो जो आपको मिलता है वो तो जरूर मिलेगा, वो सबको सबके लिए है, बट इसके साथ साथ पोर्टफोलियो रिव्यू, क्यूएनए सेशन, जब आप कमेंट करोगे उसमें मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा, जो भी आपका क्वेरीज है, स्टॉक सजेशन, ये सब कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारे के सारे बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारे मेंबर्स तो ऑलरेडी ले भी चुके हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो प्रोसीड्योर है, कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, कैसे क्यूएनए सेशन होगा, मैं ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। बट प्लीज जाके चेकआउट करना मेंबरशिप लेने के साथ साथ, अगर आप गोल्ड और प्लैटिनम
कार्ट मेंबर हो तो। अच्छा आगे बढ़ते दोस्तों, फिलहाल यूएस मार्केट की स्थिति बहुत वीक चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशन था भी। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 12:46 पे लगभग डॉ जोन्स 0.92% नीचे चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग 2% नीचे पहुंच गया। जो अभी आपको मैं कहा, अल्फाबेट की शेयर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, अल्फाबेट की शेयर गिर गया। मोस्टली जो मतलब टेक कंपनीज है उसमें गिरावट हुआ। अब देखिए मेजर रीजन ये भी है कि ग्लोबल मार्केट में जो कैओस चल रहा है, मतलब आपके जियो पॉलिटिक्स में जो कैओस चल रहा है। और फिलहाल देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस भी $100 पर बैरल, मतलब लगभग 2 महीने पहले वाली स्टेज में आ चुका है। 2 महीने पहले मतलब आपके मई जून पे जहाँ पे था, मई पे जहाँ पे था उस लेवल पे आसपास आप पहुंच चुका। अब देखो ऑयल बढ़ गया, मतलब गोल्ड गिरेगा, गोल्ड 2.5% गिर गया, सिल्वर 3.5% 4% गिर गया। ठीक है, तो एक के साथ एक टोटली कनेक्टेड है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी आप देख लीजिए। वैसे तो आज इन्फोसिस की रिजल्ट भी आउट हुआ, उसका भी इम्पैक्ट हम चेक करेंगे। विप्रो शुरू हुआ था पॉजिटिव में, अभी फिलहाल 2% गिर चुका है इसी सब के चक्कर में। दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर वर्शन मैं कहूँगा काफी रिकवर किया, क्योंकि जब मैं याद कीजिए इन्फोसिस की रिजल्ट रिव्यू करा था तब लगभग एडीआर वर्शन पे प्री मार्केट में 5% नीचे था, याद है। और ओपनिंग भी लगभग उसी लेवल पे ही हुआ, और उसके बाद आप देखिए बैक टू बैक रिकवर कर रहा है, ये बेस्ट पार्ट है। और फिलहाल 2.74% नीचे चल रहा है। अब देखना होगा कि एंड कहाँ पे होते हैं। और कल सुबह दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो इन्फोसिस के अंदर देखिए करेक्शन होने का चांस है, बट बहुत डीप करेक्शन होने का चांस काफी कम लग रहा है। ठीक है, फिलहाल जो स्थिति है। अच्छा बाकी आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन 0.80% नीचे, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 0.45% नीचे चल रहा है आपके एडीआर वर्शन पे। अब आइए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी चेकआउट करते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी उतना बढ़िया लेवल पे नहीं है। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। अच्छा अभी आप देख सकते हैं रियल टाइम डेटा रात 10:19 की अपडेट में आपको दे रहा हूँ। 23,685 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर पे जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 178 पॉइंट दोस्तों नीचे चल रहा है, 178 पॉइंट नीचे। तो जैसे कि मैं आपको मेंशन भी किया हूँ थंबनेल पे, कल दोस्तों वीक ओपनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। उसके बाद अगर रिकवर कर गया बहुत बढ़िया। अगर अगर मान लीजिए कि कल सुबह तक कुछ बढ़िया खबर आ गया तो भी बढ़िया, बट अगर स्थिति ऐसा ही रहा वीक ओपनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, अब देखना होगा कल सुबह कौन सी लेवल पे गिफ्ट निफ्टी खुलते हैं। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए कि मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ना कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की अपडेट्स है और क्रूड ऑयल की जो प्राइस है दे दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी एक बार जरूर चेक कर लेना कल सुबह मार्केट ओपन करने से पहले। ठीक है, तो क्या होगा सुबह सुबह आपको पता चल जाएगा। अच्छा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, प्लीज चेकआउट करना। हाँ अच्छा अब आ जाइए। वैसे तो आज इतना सेल ऑफ हुआ है तो एक्सपेक्टेशन था एफएस बेचेगा। एफएस अप्रॉक्सीमेटली वही 3,000 करोड़ के आसपास रफली कह सकते हो, 2,999 करोड़ रुपए बेचा। दूसरी तरफ डीएस ने खरीदा भी है 2,947 करोड़ की शेयर। ये आज एफएसडीएस की अपडेट था। बाकी दोस्तों TA-35 इजराइल की टॉप इंडेक्स वैसे आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, नहीं शायद आज बंद था, हाँ आज बंद था, सॉरी ये 2 जुलाई की अपडेट है। आज TA-35 मतलब इजराइल में कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से बंद था मार्केट। अच्छा दोस्तों वैसे बहुत सारे जियो पॉलिटिकल अपडेट्स भी आया है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में। सो देख लेना जरूर। आप अगर सर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के देख लेना जरूर। ठीक है, क्योंकि सब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट था मैं आपको दे चुका हूँ। चलिए मार्केट एनालिसिस पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ऑयल प्राइस अभी लगभग 6% ऊपर, हमने देखा ना 6% ऊपर पहुंच गया। तो कल दो सेक्टर में तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ही। एक तो ऑब्वियसली बताने की अलग से जरूरत नहीं है, ऑयल ऑब्वियसली ऑयल सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। दूसरा बैंकिंग सेक्टर पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके बड़े बैंक्स। ठीक है, और तीसरा दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तीन दोस्तों कल मेजर सेक्टर अगर ऑयल प्राइस सुबह तक घटा नहीं, मतलब नीचे गिरा नहीं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनडायरेक्टली ऑब्वियसली बाकी सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा फिलहाल देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल्स एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है। सबसे पहले ब्लू कलर की लाइन जो लास्ट डे ब्रेक हो चुका था, ये है आपके 20 डेज की EMA। और नीचे आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है
ये हो गया आपका 50 दिन की EMA, ठीक है। ओके, सो देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है। जैसे कि आज भी हमने देखा कि कुछ समय के लिए ये जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हो ना, इस पॉइंट को, रेड कलर की लाइन इसको क्रॉस करके नीचे जरूर चला गया था, बट क्लोजिंग दिया है उस रेड कलर की लाइन की ठीक ऊपर, ठीक है। सो जिस वजह से दोस्तों कल सबसे पहला मैं सपोर्ट कहूंगा इस, अब देखिए ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर हम बात करें, मान लीजिए कि सुबह तक कुछ भी बढ़िया हुआ, फिर भी 23,800 एक क्रूशल लेवल बन सकता है, ठीक है। इसके नीचे मैं कहूंगा थोड़ा डीप लेके चलिए, 23,500, थोड़ा सा डीप लेके चलिए कल के लिए, ठीक है। 23,800, 23,500 नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि बहुत खराब से खराब स्थिति बना, जिसका चांस तो बहुत कम लग रहा है, बट मतलब एकदम वर्स्ट जिसको कहते हैं कि 2-2.5% गिर गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारे निफ्टी पे जो जून पे पहुंच गया था, जून पे आपको याद होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जून पे पहुंच गया था, यहाँ तक जा सकता है, मतलब वही 23,300 350, बट उतना बुरा स्थिति आई थिंक कि नहीं बनेगा। अगर मैक्सिमम खराब हुआ तो लगभग 23,500 के आसपास आराम से एटलीस्ट सपोर्ट मिल जाना चाहिए। मान लीजिए कि 1-1.5% भी गिर गया तो भी आई थिंक 23,500 पे सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपर साइड में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहला रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली कि आज जहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, यानी 24,000 की जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल वही बनेगा, और मेरे हिसाब से वही लेवल है, उसको अगर क्रॉस करने दीजिए उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, बाकी बात करें बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी बहुत क्रूशल पोजीशन पे आ चुका है, क्योंकि देखिए बैंक की प्रॉब्लम क्या है कि बैंक की रेंज बहुत ज्यादा है। मैं आपको लास्ट डे भी कहा था बैंक की रेंज ज्यादा है, रेंज ज्यादा होने के कारण ये जब गिरता है ना, बैंक जब गिरता है वो एक धड़ल्ले से 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी तो मतलब बहुत खराब स्थिति में 2000 पॉइंट भी गिर जाते हैं, ऐसे भी हुआ है काफी रेयर केस में। और आज भी अगर आप देखेंगे वैसा ही 500-600 पॉइंट गिर गया, ठीक है। तो बैंक्स के लिए उसका जो रेड कलर की लाइन वो काफी नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो इस रेड कलर की लाइन जिसका नंबर निकल कर है 56,200, बट अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा कि कल आप 56,000 को एज ए सपोर्ट पॉइंट मान के चलिए, 56,000 को। इन केस अगर 56,000 भी ब्रेक हो गया तो भाई मुश्किल है, मुश्किल है, मतलब वही आपके जून वाली जो टाइम है 56,000 के ठीक नीचे तक पहुंच गया था, यानी 55,500 पे एक बार रेजिस्टेंस मिला, तो लगभग 55,500, ठीक है। ये आपको मैं बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ। और अपर साइड में इमीडिएटली वही 57,000 जहाँ पे लास्ट डे होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया। और अगर आप और जूम करके देखेंगे इसी रेंज पे, देखिए क्या हुआ, लास्ट डे यहाँ पे सपोर्ट मिला था, आज यही लेवल पे बनेगा रेजिस्टेंस। जो आपको मैं लास्ट डे कहा था ना कि एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है वहां पे फर्दर जब क्लेम करने की कोशिश करते हैं वहां पे बन जाता है रेजिस्टेंस। जैसे कि लास्ट डे सपोर्ट मिला था, आज यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो कल वही 57,000 बनेगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सो क्लियर। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम सिंप्लीफाई करके समझा दिया जितना आसानी से हो सके। अब देखिए कोई कंफ्यूजन है या डाउट्स है जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा जरूर, ठीक है। और एक और बात देखिए, बाजार बहुत रिस्की है, बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा है ग्लोबली। सो गलती से भी दोस्तों एफएन रीडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। और जरूर दोस्तों मेंबरशिप ले लेना एक्स्ट्रा फैसिलिटी पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।